स्केल का मतलब ये है कि जब आपने किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है पेज के ऊपर जो कि पेज के हिसाब से बहुत बड़ा है, यानी उसका साइज़ बहुत बड़ा है जो पेज पे नहीं आ सकता, ठीक है, तब आप स्केल लेके, ये स्केल वो ऑर्डिनरी स्केल नहीं होती कि सेंटीमीटर और इंच वाली, इसमें जो हम स्केल्स का यूज़ करेंगे वो अनुपात के हिसाब से होगी, ठीक है। अनुपात का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक अलमीरा मीन्स अलमारी को आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अलमारी तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन पेज के ऊपर कैसे ड्रॉ होगी, तो हमें वो एक ऐसा स्केल या पैमाना जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो पैमाना लेके हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब पैमाना कैसे होगा, मान लीजिए कि जो अलमारी है उसकी ऊंचाई 6 फुट है, 6 फीट, ठीक है। तो अब देखो 6 फीट, पेज तो बहुत छोटा है, तो 6 फीट का यहाँ पे कैसे आ जाएगी, तो उसके लिए हमें फिर एक पैमाना बनाना पड़ेगा कि जैसे 6 फीट है तो 6 फीट को हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पैमाना बना देंगे कि 1 इंच या 1 सेंटीमीटर को, अब हम अगर सेंटीमीटर्स में ले लें तो 1 सेंटीमीटर को हम मान लेंगे कि ये हमने 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लिया है। तो 1 सेंटीमीटर तो छोटा सा है, लेकिन वो 10-15 सेंटीमीटर इतना एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा सेंटीमीटर इतना ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम स्केल बनाते हैं। तो अलमारी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी होगी तो यहाँ पे आराम से आ सकती है। अलमारी मैंने आपको सिर्फ उदाहरण बताई है, ठीक है। जबकि हम जो बुक के हिसाब से चलेंगे, जो स्केल बुक्स में है वो एक एक करके मैं सारी बुक्स आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम कागज़ की बांट को देखेंगे कि कागज़ की बांट की जा सकती है, ठीक है। तो कागज़ की बांट यानी कि जो स्पेस को डिवाइड करना होता है, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है स्केल में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, तो अब देखो शीट मैंने ऐसी रखी है, ठीक है, इस तरह से लेंथ वाइज रखी है, हाइट वाइज नहीं रखी। तो अगर मैं हाइट वाइज रखूँगा या लेंथ वाइज, ठीक है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट यानी कि जो जिसकी आप स्केल बना रहे हो वो कैसा है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी लंबाई ज़्यादा है या इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो आप इस तरह से रखेंगे पोर्ट्रेट वाइज, ठीक है। अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो इस तरह से स्केल रखी जाएगी, ठीक है। तो इनके पेपर को आपने इस तरह से रखना है, ठीक है, अगर लंबाई ज़्यादा है। समझ आ गई आपको, ठीक है, गुड। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, शीट लेंगे और शीट के चारों तरफ, ठीक है, जो बॉर्डर एरिया है चारों तरफ जितने भी 1 2 3 4 ये जितने भी किनारे हैं, एजेस है, उधर हमने 2-2 सेंटीमीटर का 2-2 सेंटीमीटर्स का हमने स्पेस या मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है, चारों तरफ को। अब मैं छोड़ रहा हूँ, जो वो ये हम सेंटीमीटर लेंगे ये ऑर्डिनरी सेंटीमीटर है, ये वो स्केल के हिसाब से नहीं है, ठीक है, जो रेशियो वाली स्केल है उसके हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ ऑर्डिनरी स्केल के हिसाब से हम करेंगे। ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो मैं 2-2 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटेड कर रहा हूँ। ये देखिए ये ऐसे, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर पे मैंने ये निशान लगा दिया है, ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो चारों तरफ के इस तरह से हमने निशान लगा लेना है 2-2 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया है, ठीक है। चारों तरफ को मार्जिन्स 2-2 सेंटीमीटर के मैं छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद का काम हमारा क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसकी जो नाप नपाई है वो देखेंगे। नाप नपाई में मेज़रमेंट में क्या चीज़ आती है कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, जो टोटल होगा, टोटल पूरा बीच में मिला के, ठीक है, वो कितना बनता है। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो क्या करेंगे कि साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एल, एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। फिर दूसरा हम ब्रेड्थ, ब्रेड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितनी है। और फिर एच, एच का मतलब होता है हाइट, ऊंचाई कितनी है।